हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 21/3/2021 के सेकंड शिफ्ट में, आज उसका क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो जस्ट पिछला पार्ट था उसमें हम लोग देखे थे 21/3/2021 जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अगर अच्छी लगे तो। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 21/3/2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि शेखर एक जीवनी कीर्ति है। शेखर एक जीवनी कीर्ति है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपन्यास। शेखर एक जीवनी कीर्ति जो है वह है एक उपन्यास है, और यह उपन्यास जो है सच्चिदानंद हीरानंद व तात्स्यान अज्ञे जी के द्वारा जो है लिखा गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। और पैसेज के बाद जो है इसका क्वेश्चन नीचे में दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल चॉइस, और इसका जो दिया हुआ है वो है कि टैलिस्मैन इज़ नोट, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पे सही हो जाएगा, एन एंटीटोड। टैलिस्मैन जो है टैलिस्मैन इज़ नोट एन एंटीटोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिए गए तीन विकल्प ए, सी और डी जो है टैलिस्मान शब्द को परिभाषित करते हैं, परंतु विकल्प बी जो है टैलिस्मान की सही परिभाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक पोएम दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पोएम को, ठीक है। और उस पर जो है नीचे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पिक आउट द वन दैट इज़ ट्रू विथ रेफरेंस टू द पोएम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है कि यंग मदर आर ट्रैप्ड इन डेली लाइफ, यानी कि दी गई कविता के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यंग मदर जो है दिनचर्या में कैद हो जाती है और उन्हें अपने सपनों का त्याग करना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में है कि लेकिन दरवाज़ा उपन्यास है। लेकिन दरवाज़ा उपन्यास है किनके, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंकज बिष्ट का। लेकिन दरवाज़ा जो उपन्यास है वो किनके द्वारा लिखा गया था, वह लिखा गया था पंकज बिष्ट के द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोइंग द क्वेश्चन, और सेंटेंस दिया हुआ है कि द फूल इन द प्लेज ऑफ विच प्ले राइट द फिलोसफर मोस्ट ऑफ द टाइम। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। शेक्सपियर के कई नाटकों में नाटक की शैली की परवाह किए बिना मूर्ख पात्रों या हास्य पात्रों को हमेशा शामिल किया गया है। यह शेक्सपियर के नाटकों में एक मूर्ख चरित्र के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि सामान्य मूर्ख केवल कॉमेडी में दिखाई देते हैं। उन्हें मूर्ख या विदूषक कहा जाता है क्योंकि उनके पात्र एक आधुनिक विदूषक के समान है। इसमें सामान्य ज्ञान की कमी है और वे नाटक से अलग थलग है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया हुआ है कि नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी सेड द फादर टू सन, हाउ वुड यू चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फॉर्म जो है इसको चेंज करना है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू बी नेदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में दिया हुआ है कि मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह तोड़ती पत्थर में जो है मजदूर वर्ग की दयनीय दिशा का चित्रण जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज, और दिया हुआ है कि द बिलव्ड कैरियोटिर इन शशि देशपांडे स्टोरी माई बिलव्ड कैरियोटिर रिफर टू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में जो प्रीति दिया हुआ ये इसका सही आंसर हो जाएगा। शशि देशपांडे एक भारतीय, यहाँ पे देखिए शशि देशपांडे एक भारतीय उपन्यासकार है, और शशि देशपांडे अपनी कहानी माय बिलोव्ड कैरियोटिर में जीवन के विभिन्न चरणों में दादी, माँ और बेटी के रिश्तों को दिखाने की कोशिश करती है। यह एक माँ बेटी के रिश्ते के साथ साथ एक पत्नी के रूप में महिलाओं की भूमिका की कहानी है, याद रखिएगा।
उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि जायसी की पद्मावत का संबंध किस द्वीप से था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंघल द्वीप। जायसी की जो पद्मावत है वह किससे संबंधित है, किस द्वीप से, तो वह सिंघल द्वीप से संबंधित है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत महाकाव्य का संबंध सिंघल द्वीप से है और पद्मावत की जो रचना है वह 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में हुई थी। याद रखिएगा किस ईस्वी में, तो 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वीट। दिस लाइन बिलोंग्स टू ब्लैंक है, उसके बाद रजिस्टर दिया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल या एकेडमिक जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे फॉर्मल या एकेडमिक का प्रयोग जो है उचित हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बने जब वो 13 मई को अपने मंत्रिमंडल से मिले तो उन्होंने उनसे कहा था कि मेरे पास खून, मेहनत, आंसू और पसीने के अलावा कुछ नहीं है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कि मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या है क्या। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यात्रा वृत्तांत। क्या है, यात्रा वृत्तांत है मेरी वियतनाम यात्रा। मेरी वियतनाम यात्रा जो है भोला पासवान शास्त्री द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है और भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और दिया हुआ है कि योर्स लविंगली इज रिटेन इन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स। याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवारा मसीहा। शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की थी, तो वो रचना की थी आवारा मसीहा की। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह मौजूद मिलेगा, यानी कि क्या मौजूद मिलेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, गानपन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, गानपन हो जाएगा। लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% जो है गानपन मौजूद मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल यू चूज एज ए राइट आंसर फॉर ट्रांसलेटिंग द एबव सेंटेंस इनटू इंग्लिश। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इंग्लिश इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में, डू यू हैव फेथ इन रीबर्थ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा। उसके बाद जो है देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी कवि भूषण की रचना नहीं है। कौन सी कवि भूषण की रचना नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ कुशल विलास। कुशल विलास जो है कवि भूषण की रचना इसमें से नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कि शमशेर बहादुर सिंह आज्ञे के कौन से सप्तक के कवि है। सही आंसर हो जाएगा दूसरे सप्तक के। दूसरा सप्तक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह द्वितीय सप्तक के कवि है और दूसरे सप्तक के जो अन्य कवि हैं वह रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, शंकुत माथुर, हरिनारायण व्यास आदि। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कि पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनी संहार। वेनी संहार जो है पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। याद रखिएगा। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के सफल पत्रकार, नाटककार, उपन्यासकार एवं निबंधकार हैं और इनकी जो रचनाएं है वह है वेनी संहार, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का टिकट खेल, दमयंती, स्वयंवर आदि। और इनका प्रसिद्ध उपन्यास जो है नूतन ब्रह्मचारी भी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दिया हुआ है कि इन द सेंटेंस शी रोट ए लेटर इज व्हाट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द ऑब्जेक्ट। दिए गए सी रोट लेटर में ए लेटर जो है यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द लिटिल ऑफ द प्ले द ब्रोवनिंग वर्जन बाय टेरेंस रेटिगन रेफर्स टू। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। वैगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के भाग थे। वैगनर ने इस वृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैंजिया नाम दिया। वैगनर ने इस वृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था, तो पैंजिया नाम दिया था। याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करी थी, याद रखिएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी और जिसके तहत दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन किया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन कहाँ है? सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है कहाँ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओसाका में। ओसाका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जापान का सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ है? ओसाका है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कि कुतुबुद्दीन ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासक नियुक्त करवाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली मर्दान को। कुतुबुद्दीन जो है बंगाल का गवर्नर किसको नियुक्त करवाया था? तो अली मर्दान को नियुक्त किया था, याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है, जिसने लाहौर को क्या करी थी? अपनी राजधानी बनाई थी, ये भी याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक, याद रखिएगा, किसकी? तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है और जिसने लाहौर को क्या किया था? अपना राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? खिजराबाद जो है कर दिया गया, सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़। चित्तौड़ का नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है पुनः खिजराबाद कर दिया गया था, याद रखिएगा। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के पश्चात उसका नाम खिजराबाद रख दिया। और अलाउद्दीन सल्तनत कालीन खिलजी वंश का शासक था। इसने सिकंदर एसानी की उपाधि धारण किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कि अधिकतम संख्या 17 सदस्यों की हो सकती है। बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति की जो अधिकतम संख्या है वह 17 सदस्यों की हो सकती है अधिकतम, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की किस श्रेणी में श्री नीतीश कुमार, माफ़ कीजिएगा, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी में। नीतीश कुमार प्रथम बार 2000 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि सीली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा चट्टानों के निर्माण से। सीली भवन प्रक्रिया जो है किससे संबंधित है? तो चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि विपणन। भारत निर्माण योजना का जो है कृषि विपणन जो है यह घटक नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या। एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या को जो है आप खंडित चर नहीं मानेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। दिए गए विकल्पों में संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1920 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खफी खान। मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो वो था खफी खान। अगला, और खफी खान का जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद हासिम, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 जो है बहुमत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? सही आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का जो विकास है वह सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है, याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था का विकास सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है, जबकि सभी शेष विकल्प जो है सामंतवाद के रचनात्मक पक्ष है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईख यानी कि गन्ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है किसकी? सही आंसर हो जाएगा राज्य के अधिकारों को सीमित करने का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका आहार। आहार जो है पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा क्या? सही आंसर हो जाएगा रुपये का मूल्य ह्रास। क्या कहा जाएगा? रुपये का मूल्य ह्रास कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा कृषि भूगोल। कृषि भूगोल जो है भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है, याद रखिएगा। अध्ययन के आधार पर भौतिक भूगोल की कई शाखाएं हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर कि किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है क्या? सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा इसका उपाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। कौन करेगा? उपाध्यक्षों के उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य जो है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में जो है सदन की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 कि समग्र पूर्ति निर्भर करती है किस पर? समग्र पूर्ति जो है निर्भर करती है किस पर? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों जो है सही है। 1 में कीमत स्तर पर, 2 में है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर और 3 में है लागत के स्तर पर। तीनों के तीनों जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवमूल्यन हो जाता है। क्या हो जाता है? अवमूल्यन हो जाता है। यदि देश में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा। तब हो कि रुपये के अवमूल्यन का तात्पर्य है कि अन्य देश की मुद्रा की तुलना में रुपये का विनिमय दर कम हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बेरूबारी यूनियनवाद। बेरूबारी यूनियनवाद के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 कि किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि एनपीपी लागू की गई? सही आंसर हो जाएगा फरवरी 2000 ईस्वी। फरवरी 2000 ईस्वी जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी फरवरी 2000 ईस्वी में। और भारत की जो पहली जनसंख्या नीति थी वो 1976 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 कि भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन एवं यूएसए। ब्रिटेन एवं यूएसए के संविधान से जो है यह अंगीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 में है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइलाइट। हाइलाइट जो है कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है? सही आंसर है इसका जेलिनेक। जेलिनेक जो है वह राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 निम्नांकित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बोरा। बोरा जो है उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय कल्प का युग नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अत्यंत नूतन। अत्यंत नूतन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कि दिल्ली में 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? सही आंसर हो जाएगा रंगून में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो ये निर्वासित किया गया था रंगून में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो है हीराकुंड बांध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 ड्रेकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ग्रीस यानी कि यूनान से। ड्रेकन के कानून का संबंध जो है यूनान की सभ्यता से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 केप ऑफ गुड होप यानी कि उत्तमासा अंतरीप को किसने खोजा? तो यह खोजा गया था बार्थोलेम्यू डियाज के द्वारा। किसके द्वारा? बार्थोलेम्यू डियाज के द्वारा जो है केप ऑफ गुड होप की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तो कथनांक में उन्नयन दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी T1 - T2 से।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला देखेंगे अदिश राशि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर क्या होता है, आश्रित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिक के संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह कम ताप पर होती है। क्या होता है, यह कम ताप पर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 विपर्यास विशेषक जो है चयनित किए थे। याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर पर किए गए अनुसंधान के आधार पर आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है कि ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरों पर विभवांतर V बराबर 50 प्लस में 2.5 वोल्ट दिया गया तथा उसमें से प्रवाही धारा I बराबर जो है 10 प्लस में 0.1 एम्पियर है। तो चालक के प्रतिरोध R में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 6% जो है इसकी त्रुटि हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मॉड्यूलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। तो आयाम मॉड्यूलित जो है AM तरंग की आवृत्ति क्या होगी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा XY। मानव जाति में जो लिंग निर्धारण पाया जाता है वह जाता है XY प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है। तो यह जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वह बंधी रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 यदि फोटोन की तरंग दैर्घ्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर है तो फोटोन के संवेग का मान क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका मिला लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 67 की कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जैनी का मिश्रण थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पिनिंग म्यूल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 कि पराजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है क्या। सही आंसर हो जाएगा मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जो है सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है कि थीटा बराबर AL का पावर 3/4 K का पावर 1/2 उत्पादन फलन है तो पैमाने के प्रतिफल होंगे क्या। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी वर्धमान याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 71 कि DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं क्या। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया बकवास उत्परिवर्तन। क्या कहा जाता है इसको, बकवास उत्परिवर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा। DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को बकवास उत्परिवर्तन कहते हैं और DNA एक पॉलीन्यूक्लिक अम्ल होता है जो आनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है जिसकी क्रियात्मक इकाई को जीन कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि किसी जीव के जीन या गुणसूत्र की संख्या या संरचना में होने वाले परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं और उत्परिवर्तन के जो जनक थे वो थे ह्यूगो डी ब्रिज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 3:1। 3:1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 में है कि फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है कौन सा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फिनाइल पायरोविक अम्ल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है कितना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 5.3 × 10⁻23 ग्राम जो है माइनस, ये सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर कि ग्रहों की गति के केपलर के नियमानुसार, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 में दिया हुआ है 77 में दिया हुआ है कि बामर श्रेणी व लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है क्या। सही आंसर हो जाएगा इसका 27/5 हो जाएगा, मिला लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 78 की लैक प्रचालेक ओपेरॉन बना है। सही आंसर हो जाएगा इसका एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। लैक प्रचालेक यानी कि ओपेरॉन बना है किससे, तो एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 यदि किसी वस्तु का 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 90 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समय इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 मिनट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया। सही आंसर हो जाएगा इमैनुअल कांट के द्वारा जो है यह परिकल्पना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 कि जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा क्या होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक दिशीय, क्या हो जाएगा एक दिशीय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक परिनालिका जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है में 2 × 10⁻² टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो परिनालिका से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 8 × 10⁻⁻6 वेबर हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में है कि उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा क्या। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए CH3O हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में किसको बढ़ावा देती है। सही आंसर हो जाएगा स्थिरता को क्या करता है, बढ़ावा देता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं क्या। तो यह कहलाते हैं पृथुतापी। क्या कहलाते हैं, पृथुतापी कहलाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि यंग के द्विलिष्ट प्रयोगों में स्लिटों के मध्य दूरी आधी करने पर तथा स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी दोगुनी करने पर फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था इस सेट का जीके जीएस करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड जो है प्रीवियस क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये पेपर जो है थोड़ा सा हार्ड पेपर है, तो इसको जो है एक बार आप लोग दोबारा फिर से देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।